Hello everyone, my name is Asta and today we are going to start with a new topic that is neuromuscular junction. Okay, so let us start. Neuromuscular junction is also known as myoneural junction. इसका दूसरा नाम क्या है? That is myoneural junction and it is a junction between the motor nerve and the skeletal muscle fiber. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किन किन के बीच का जंक्शन है? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व एंड स्केलेटल मसल फाइबर. ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मायोन्यूरल जंक्शन. इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द मोटर नर्व एंड द स्केलेटल मसल फाइबर. ओके, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक बार हम लोग इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप अपीयरेंस मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखता क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, वो देखते हैं. तो at termination the axon supplying a skeletal muscle fiber loses its myelin sheath and divides into a number of terminal buttons or end feet, which makes a close and intensive contact with a specific part of a muscle sarcoplasm known as the motor end plate. Only one nerve fiber ends on each motor end plate. तो अगर इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमको क्या नज़र आएगा? ये चीज़ आपको रुकिए हम अभी दिखाते हैं. तो देखिए, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आपको क्या नज़र आएगा? एट टर्मिनेशन. टर्मिनेशंस क्या हैं? ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये टर्मिनेशंस हैं. ठीक है, एट टर्मिनेशन द एक्सॉन सप्लाइंग अ स्केलेटल मसल फाइबर, जो भी स्केलेटल मसल फाइबर को एक्सॉन सप्लाई कर रहा है, लूजेज इट्स माइलिन शीथ. यहाँ पे ऑरेंज कलर का माइलिन शीथ है और हम देख रहे हैं कि टर्मिनेशन पे इस एक्सॉन का माइलिन शीथ एब्सेंट है. ठीक है, तो फिर से सुनिए. एट टर्मिनेशन द एक्सॉन सप्लाइंग द मसल फाइबर लूजेज इट्स माइलिन शीथ एंड डिवाइड्स इनटू अ नंबर ऑफ टर्मिनल बटन्स, और बहुत सारे टर्मिनल बटन्स में डिवाइड कर जाता है. मतलब इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 बहुत सारे टर्मिनल बटन्स में डिवाइड कर रहा है, जिसको कि हम लोग एंड फीट भी बोलते हैं. ठीक है, फीट की तरह नज़र आ रहा है और सबसे एंड पोर्शन में है, इसीलिए हम लोग इसको एंड फीट बोल रहे हैं. विच मेक्स अ क्लोज एंड इंटेंसिव कॉन्टैक्ट विद अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ मसल, और ये मसल के स्पेशलाइज्ड पार्ट के साथ क्लोज और इंटेंसिव कॉन्टैक्ट बना रहा है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर एंड प्लेट. क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट. और तो और ओनली वन नर्व फाइबर एंड्स ऑन ईच मोटर एंड प्लेट. एक मोटर एंड प्लेट पे सिर्फ एक ही नर्व फाइबर जो होगा वो एंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर फिगर देखें तो फिर से देखिए, जो एक्सॉन सप्लाई करता है नर्व फाइबर्स स्केलेटल मसल फाइबर को, उसके टर्मिनल बटन्स हो जाते हैं. ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, वो अपने माइलिन शीथ को लूज़ कर देता है और टर्मिनल बटन्स या फिर एंड प्लेट्स में डिवाइड कर जाता है, और ये क्लोज और इंटेंसिव कॉन्टैक्ट बनाता है विद दी स्केलेटल मसल फाइबर और विद दी सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर. ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोटर एंड प्लेट. और एक मोटर एंड प्लेट जो होगा वो सिर्फ एक ही न्यूरॉन से सप्लाइड होगा. तो यहाँ पे देखिए एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन है. ठीक है, फिर नेकेड नर्व एंडिंग है जो कि एक्सॉन टर्मिनल बटन बोलेंगे या फिर एक्सॉन एंड फीट बोलेंगे. एंड फीट और
टर्मिनल बटन इसको कहते हैं। एंड देन ये क्या है, दिस इज़ द मोटर एंड प्लेट, जिसको कि सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। और मोटर एंड प्लेट होता क्या है, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, मोटर एंड प्लेट। तो हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो अगली चीज़ है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयरेंस। द नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था अपीयरेंस दो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, एक होगा लाइट माइक्रोस्कोप और एक होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयरेंस देखेंगे। तो देखिए, बिलो द नर्व एंडिंग द मसल मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। इसकी भी रुकिए, आपको हम पिक्चर से दिखाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपीयरेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात कि बिलो द नर्व एंडिंग, ये क्या है, दिस इज द येलो कलर से नर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नर्व एंडिंग के बिलो क्या होगा, द मसल मेम्ब्रेन, ये मसल का मेम्ब्रेन है, सार्कोप्लाज्म या फिर मोटर एंड प्लेट जिसको बोलते हैं। द मसल मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट का जो मसल मेम्ब्रेन है दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फोल्ड्स में के फॉर्म में है ये, ठीक है, कॉल्ड पैलिसेड्स। इन सभी फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को कहा जाता है पैलिसेड्स। तो बिलो दी nerve below the nerve ending the muscle membrane of motor and plate is thrown into many folds called palisades। इसको junctional folds भी बोलते हैं, ठीक है। These folds increase the surface area on which the neuromuscular transmitter can act। इन folds का काम क्या है कि ये surface area को बढ़ा देते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे भी folds होंगे उनका काम यही होगा कि surface area को बढ़ाना। तो these folds increase the surface area on which the neurotransmitter can act, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एट टर्मिनल नर्व एंडिंग्स देयर आर मेनी माइटोकॉन्ड्रियन। नर्व के टर्मिनल एंडिंग्स पे आप क्या देखिएगा कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन 1 2 3 यहाँ पे तो नज़र आ ही रहे हैं। तो एट टर्मिनल नर्व एंडिंग देयर आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइन्यूट वेसाइकल्स। और तो और बहुत सारे वेसाइकल्स भी हैं, माइन्यूट वेसाइकल्स। ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी माइन्यूट वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स, और इनकी जो डायमीटर होती है या फिर जो साइज़ होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 30 to 50 नैनोमीटर्स। व्हाट, फ्रॉम 30 to 50 नैनोमीटर्स। और विच कंटेन स्मॉल पैकेट्स ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर। इनमें क्या होते हैं, ये वेसाइकल्स में स्मॉल पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते होगे अगर जूम करके देख रहे हैं। तो ये जो वेसाइकल्स हैं इनके अंदर आपको और छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन वेसाइकल्स के अंदर देर आर पैकेट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ पैकेट्स इन वेसाइकल्स के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन ही साइनैप्टिक ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि बिलो द नर्व एंडिंग द द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मोटर एंड प्लेट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड पैलिसेड्स, और इनका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जो एक्सॉन एंडिंग है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम इट जो साइनैप्टिक वेसाइकल्स हैं, ओके, जो साइनैप्टिक वेसाइकल्स हैं वो उनकी भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड द साइनैप्टिक वेसाइकल्स विल कंटेन स्मॉल पैकेट्स which are filled with the neurotransmitter that is acetylcholine which is responsible for the transmission of
नर्व इम्पल्सेस। तो हम लोगों ने अभी तक 2 पॉइंट्स देखी हैं। जो तीसरी बात है वो ये कहा जा रहा है कि द नर्व मेम्ब्रेन विच इज़ इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन विद द मसल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। जो नर्व का ये मेम्ब्रेन है, ये जो नर्व मतलब येलो वाला जो है नर्व है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन विच इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मसल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। वाइल द मसल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मसल का मेम्ब्रेन है, इस जो बहुत सारे फोल्ड्स में थ्रोन भी है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी अगर साइनैप्स अगर बनेगा कहीं पर भी, कोई भी जंक्शन बनेगा, तो हमको पोस्ट प्री ये सारे साइनाप्टिक मेम्ब्रेन्स के बारे में तो बताना ही है। तो जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है दैट विल फॉर्म द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, द मसल मेम्ब्रेन विल फॉर्म द पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड द साइनाप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट। और जो साइनाप्टिक क्लेफ्ट होता है, इसका विड्थ होता है 50, इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 नैनोमीटर्स। ओके, द विड्थ ऑफ साइनाप्टिक क्लेफ्ट रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 नैनोमीटर्स। ओके, वाइड विच इज फिल्ड विथ ECF। और ये किस चीज़ से भरा होता है? ये भरा होता है ECF से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भरा होता है, ठीक है, साइनाप्टिक क्लेफ्ट। तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अ निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर which is ligand gated ion channels are found in the post synaptic membrane. निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एक नया नाम है ये, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? आई गेस फोटो पे कर रही हूँ इसीलिए। एनीवेज, तो ये जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं? दीज आर दी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दीज आर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ओके, तो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स विच आर द ligand gated ion channels are found in the post synaptic membrane near the junctional folds। और ये जंक्शनल फोल्ड्स के सामने में ही ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे यही हैं क्या? निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स विच आर फाउंड इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन नियर द junctional folds. They are called so because they are stimulated by both nicotine and acetylcholine। इनको हम लोग क्यों बोल रहे हैं निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स? क्योंकि ये स्टिमुलेट होते हैं एसिटाइल कोलिन से, तो होते ही हैं, साथ ही साथ निकोटीन से भी स्टिमुलेट होते हैं। एंड आर इनहिबिटेड बाय क्यूरेर। क्यूरेर जो है ये एक केमिकल है जिससे ये इनहिबिटेड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड by both nicotine and acetylcholine and inhibited by what? Curare। ओके, ठीक है। अब है कि an enzyme specific acetylcholine esterase, true or specific choline esterase is found in high concentration in the postsynaptic cleft which destroys the acetylcholine। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, कोलिन एस्टरेज या फिर स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक मिनट रुकिए, ये जो आप देख रहे हो दीज आर स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहा है इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है, इज फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन द पोस्ट साइनाप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनाप्टिक क्लेफ्ट में ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा और ये डिस्ट्रॉय करेगा किसको? एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन का काम क्या है? नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमिशन, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू दिस। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सिमली आप नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर ही रहे हो। देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू दिस।
और इसी के लिए एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हम लोगों को। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज स्पेसिफिक। ओके, हेलो। हाँ, कर लिए कंप्लीट। कंप्लीट कर लिए। मेरा नहीं हुआ है, अभी हम कर रहे हैं। फ़ोटो भेजे हैं तुमको? पता नहीं। ठीक है। तुम कहाँ से पढ़े हो? एक ही जैन से? हेलो। हाँ, एक ही जैन से पढ़े हो तुम? अच्छा, गाइडन में कितना भरा है? रुको एक मिनट। कौन से पेज नंबर पे है चैप्टर? हम कॉलेज से आके सो गए थे, अभी बैठ के पढ़ना शुरू किए। ठीक है, बोलो, सुन रहे हैं। नहीं पढ़े, अभी बैठ के पढ़ रहे थे। मेरा एक दोस्त फ़ोन कर दिया तो 1.5 घंटा उससे बात करने में लग गया। नहीं, मोहम्मद NMCH का था। हाँ। किसका? पता नहीं, अभी तो उस लोग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहा है ना। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। हम्म। हम्म। हमको, अगर तुम सुबह में उठ के डिस्कशन करना चाहो तो कर सकते हो। क्या? कितना भी बजे, 4 बजे, 5 बजे? उठेंगे तो नहीं, उठ के पढ़ते ही रहेंगे तो फ़ोन कर देंगे, फिर सो जाएंगे। आना है। फिर कॉलेज में आँख खोल के बैठे रहेंगे। हाँ, वही तो। ये दुख भरा जीवन है अब तो। और अटेंडेंस भी बनाना है। पता नहीं कल, आज छुट्टी टाइम सर मेरा अटेंडेंस बनाए भी कि नहीं। 95 बोले, हम खड़े भी हुए, लेकिन हमको लगता है कि वो एब्सेंट में लिख दिए। और 96 नहीं बोले, 97 बोलते हैं। हम सर को बोले कि सर हम खड़े हुए हैं, तुम्हारा गलती है, तुम नहीं खड़ी हुई थी, अब जानो अपना ये वो। हाँ, अपना ताव दिखाने लगा। हम नहीं कुछ बोले, लेकिन उस शीट में तो हमको नहीं नज़र आया कहीं पे 95। लेकिन बदतमीज़ टीचर का कमी नहीं रहता है। जब बच्चा अपना रोल कॉल पे रिस्पॉन्ड भी करेगा तो टीचर को अगर नहीं दिख रहा है तो बच्चा का गलती है।
नहीं देगा तो पैर भी पैगाम करेंगे और क्या। अच्छा। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, एक ही जन से पढ़ रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे सुन लिए तो गाइडेंस से भी पढ़ लेंगे। हाँ, खोल लिए हैं। हम्म। हम्म। मोटर एंड प्लेट क्या होता है बताओ। हम्म। 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 साइनैप्टिक गटर किसको बोलते हैं? हम्म। हाँ, गटर। नहीं, साइनैप्टिक ट्रफ। फोटो में तो कहीं पे लेबल नहीं किया हुआ है साइनैप्टिक गटर। हम्म। नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं। ये जो क्या बोलते हैं, मसल फाइबर का जो इन्वेजिनेशन है वही है साइनैप्टिक गटर। जो सब न्यूरल क्लेफ्ट करके दिखाया हुआ है वो। हम्म। एक ही जन में उसका दूसरा नाम दिया हुआ है, पैलिसेड्स दिया हुआ है। पैलिसेड्स लिखा हुआ है बिलो द नर्व एंडिंग द मसल मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड पैलिसेड्स। क्या चीज़? हम्म। ठीक है। तो मतलब साइनैप्टिक गटर और सब न्यूरल क्लेफ्ट दोनों एक ही चीज़ है? हम्म। 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 हाँ। सब न्यूरल क्लेफ्ट। अच्छा, तो मतलब गटर जो है वो विलाई की तरह है और सब न्यूरल क्लेफ्ट उसके ऊपर का माइक्रो विलाई है। अच्छा। हम्म। हाँ। एसिड ये साइनैप्टिक वेसिकल्स का नंबर कितना होता है? सही।
बताओ, when a nerve impulse reaches the neuromuscular junction, then about how many vesicles of acetylcholine are released into the terminals of the synaptic space? सही है. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कौन से मेम्ब्रेन पे पाया जाता है? हम्म. हाँ बताओ. हम्म. 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 तो इसमें कैल्शियम चैनल्स का क्या रोल हुआ? हम्म. 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 डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज. हाँ. हम्म. 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 हाँ. हाँ. हम्म. अच्छा. मतलब साइनैप्सिन जो था वो पकड़ा हुआ था एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स को. कैल्शियम जो है वो खुद उससे. हाँ हाँ, वेसिकल्स को. हम्म. 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 तो कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर लिया साइनैप्सिन के साथ. हाँ. एक मिनट रुको. जो वेसाइकल्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू एम्प्टी होते हैं इनटू द साइनैप्टिक स्पेस? सही. एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स का डायमीटर कितना होता है? सही है. और ये एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल से कौन कौन से आयंस पास कर सकते हैं, मतलब करते हैं? हम्म. कितना सोडियम इन 1 मिली सेकेंड?
1 मिली सेकेंड में 15,000 से 30,000 दिया है। हाँ। 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 यहाँ पे बताओ ये एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स जो होते हैं उससे नेगेटिवली चार्ज आयंस पास कर सकते हैं या नहीं? क्यों? सही बात है। हाँ। आयन का कंसंट्रेशन बताओ, मतलब पॉजिटिव आयंस का कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। क्यों, हम तुमको खतरनाक फिजियो के सर नजर आ रहे हैं क्या? हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा, बोलो बोलो। सही है। और बताओ कि नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द मसल मेम्ब्रेन की वैल्यू कितनी होती है? 80 से 90 है, माइनस भी लगाओगे? और ये क्या करता है? हाँ, और ये नेगेटिव पोटेंशियल करता क्या है? किसको? बिल्कुल सही। हाँ, तो ये बोलोगे कि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन को। हाँ, मतलब वही कि मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है इस। एक मिनट। एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइन करो। एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट करने से होता क्या है?